यकीन करें मैं उम्रे पे गया और हुजूर की बारगाह में हम डरते हुए पेश हुए कि काले अमल के साथ आए हैं, दीन का कोई काम नहीं किया, नबी की उम्मत ज़िबा हो रही है और हम रात को सो जाते हैं कि हुजूर की बारगाह में। जो ही गेट से दाखिल होने लगे 1 की घंटी बजी। अरबी था, हुसन आए तो नज़ाकत आ ही जाती है। और मैंने उसको ऐत सुनाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी। आज हम पत्थर से लोहे वाला दिल बन गया हमारा। मैंने कहा ये नबी अल्लाह का फरमान है कि नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ न करो। उसने कहा मेरी आवाज़ तो ऊंची नहीं हुई, मोबाइल हुई है। मैंने कहा खोला किसने हुआ है? अल उज़्रु अक़बहु मिन ज़ंब, गुनाह से बड़ा यह गुनाह है कि गुनाह के लिए बहानेबाजी की जाए। मैंने कहा खोला तो आपने हुआ है ना, काफरों की, हिंदुओं की। कितना गजब, ये तो अल्लाह की करीमी है कि हमें कुछ कहता नहीं। मस्जिद नबवी के अंदर मवाजे शरीफ के सामने काफरों और इंडिया की गंदे गानों की घंटियां बज रही हैं। नबी को कितनी तकलीफ पहुंचा के आ रहे हैं। मैंने एक पढ़ के सुनाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कि नबी की आवाज से ऊंची आवाज की तुम्हारे अमल ज़ाया हो जाएंगे, 0/0 हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि 0 होके जा रहे हो। जब मैं वहां अंदर गया, 60-70 बंदों ने ऐसे रखा, जी बीवी सलाम कर लो, बच्चे ऊंची ऊंची बोल रहे हैं और खुद सलाम करने का होश नहीं कि मैं भी सलाम कर लूं। इतना तूफान बदतमीजी मचाया हो, मैं तो परेशान हो गया कि या अल्लाह ये क्या हो गया कौम को कि बेहया हो जाए। और नबी के सामने भी इतनी बड़ी बेगैरती और बेहयाई, इतनी बड़ी बेगैरती और बेहयाई कि हुजूर को है जी अदब के साथ आंखें बंद करके रुजू इल्लाह के साथ सलाम अर्ज करना होता है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि नफ्स गुम करदा मिया है जुनैदो बायजीद ही जा। ये अल्लाह के नबी की बारगाह ऐसी बारगाह है, बायजीद और जुनैद बगदादी भी यहां आके सांस ऊंचा नहीं लेते। और तुम मोबाइल पे बातें कर रहे हो और ऊंची ऊंची वीडियो बन रही है। पूछा किस लिए बना रहे हैं? लोगों को दिखाएंगे। आप कहें जी मैं नमाज लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूं, हज लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं, नमाज लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं। कोई अमल भी लोगों को दिखाने की नीयत से करें उसका सवाब मिलेगा, हर मुसलमान को पता है। और उम्रा लोगों को दिखाने के लिए करें तो वो सवाब है। कितनी अकलें खत्म हो गई हैं, कहां गई हैं अकलें भाई? फ़अैन तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इतनी अकल समझ नहीं कि कहां पेश हो रहे हैं। सहाबा क्या उनकी शान थी, जरा सा हुजूर की बारगाह में ऊंचा बोले, थोड़ा सा आपस में कि जी फलां इलाके का इसको अमीर बना दो, दूसरे का नहीं जी मेरा मशवरा ये बना दो, फौरन वही आ गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। अल्लाह रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरो। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे सारे अमल 0 हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कितने लोग अमल 0 करके आ जाते हैं, इसलिए पहले से भी ज़्यादा कप्पी टुप्पी शुरू कर देते हैं। जी मैं जी जो उम्रा करके आ गया हूँ, मैं हज करके आ गया हूँ और अपना बेड़ा गर्क करके आ गया। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने, किसी ने आके कहा हजरत जी आबे ज़मज़म ये खजूरें बस यही लेके आते हैं ना, तो उसने आगे से शेर बना के कहा, ज़ायरीन हरम से कोई पूछे इकबाल कि जो ज़ियारत करके आ रहे हैं, उम्रा हज करके आ रहे हैं जी, चेहरा टुंड मुंड है, दाढ़ी मुंडी हुई है, आजकल के नात खान भी ऐसे ही है ना। तो उन्होंने शेर कहा कि ज़ायरीन हरम से कोई पूछे इकबाल, क्या हरम का तोहफा ज़मज़म के सिवा कुछ भी नहीं? बस ज़मज़म लेके आ गए और सर से पांव तक शरीयत के परखचे उड़ा रहे हैं। तो इसलिए भाई वहां अमल देखा जाएगा, इखलास देखा जाएगा, हिकमत और दानाई देखी जाएगी। इसलिए मैंने फिर पूरी, मुझे मदीना शरीफ और मस्जिद नबी शरीफ में मैंने बैठ के मोबाइल के खिलाफ किताब लिखी। ऐसी अल्लाह ने दिल में बातें डाली चुभने वाली, जो एक दफा उसको पढ़ लेता है ना, मोबाइल पे उसका कंट्रोल हो जाता है। इसलिए भी मैं ऐसे दिल लगी में भी कोई बात कह देता हूँ, अल्लाह उसका फजल कर देता है। इसलिए कि मैंने अपने शेख की कसीर सोबत उठाई है, कसीर सोबत उठाई है, और कसीर सोबत में फिर कसीर तवज्जो मिलती है।
और फिर आजिज़ी इनकसारी के साथ कि हमारे मशाइख के दिल की इस्तेहज़ार हो, जितना शेख ज्यादा मेहरबानी करे उतनी आजिज़ी इनकसारी भी ज्यादा आनी चाहिए। तो फिर बंदे की सही इसलाह तरबियत होती है। क्योंकि आपने कभी किसी से रूहानी तल्लक जोड़ा नहीं, इसलाह करवाई नहीं, तो जिसकी वजह से बंदे को पता ही नहीं चलता कि मेरे से मैं क्या क्या ब्लंडर मार रहा हूं। दिन रात हम बड़े बड़े ब्लंडर मार रहे हैं। तो बहरहाल मैंने शुरू में जो बात कही थी, इसलिए इस मौजू पर आप लोग वो किताब लेके जाएं ताकि आप कंट्रोल करें मोबाइल को। हम बिल्कुल मना नहीं करते, मुत्तकी हुई है जो छोटा इस्तेमाल करे। मुफ्ती है वो जो माशाल्लाह, मुफ्तियों को तो खुली इजाजत है ना, जो मर्जी करते रहे। तो मुफ्ती जो है वो फिर टच मोबाइल इस्तेमाल कर ले, और साथ साथ है जी यहूदी भी देखें, ईसाई भी देखें, और काफिरों को भी देखें। अच्छा, इतने भोले लोग हैं, कहते ये खुद ही आ जाती है तस्वीरें। भाई तुमने सिम ली हुई है तो आती है, हमारे पे तो नहीं आती। छोटा सा फटीचर हो उस पर आएगी कोई? एक चोरी ऊपर से सीना जोरी कि जी खुद ही आ जाती है। मैंने कहा खुद नहीं आती जी, आपने सिम शरीफ ली हुई है फिर आती है। अल्लाह के आगे ये बहानेबाजी नहीं चल सकेगी। तो इसलिए तो एक आदमी आया, वो भांग चरस पीता था। एक लेके हजरत इसको कोई तरीका बताएं भांग चरस छोड़ दे। तो मैंने ऐसे ही मूड में बैठा था, मैंने कहा यार वुजू करके पिया कर, कि वुजू करके। अब बोला आदमी, उसने ना वुजू करके भांग चरस पीनी शुरू कर दी। तीसरे दिन आया कि हजरत आपने क्या कर दिया मेरे ऊपर। मैंने कहा क्या हुआ? कहा जब मैं वुजू करके चरस भांग पीता हूँ अंदर से आवाज आती है वुजू करके कुरान पढ़, नमाज पढ़, तू भांग पी रहा। मेरी भांग छूट गई है। इसी तरह मैं कहता हूं ना, जिसने टच मोबाइल देखने वो बावजूद होके देखा करे और लोगों को बताए कि मैं इतना बड़ा वलीउल्लाह बन गया हूं कि मैं टच मोबाइल भी बावजूद होके देखता हूं। तो बहुत सी गंदी हरकतों से आपकी जान छूट जाएगी। जो छुप छुप के देखते हैं ना,